क्या हज सिर्फ एक इबादत है या ये इंसानी ज़िंदगी के हर मरहले के लिए एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम भी है? बचपन। इस मरहले में बच्चा इमिटेशन और बेसिक लर्निंग के ज़रिए सीखता है। हज बच्चों को यूनिटी, इक्वालिटी और ओबीडियंस का अमली सबक देता है। एहराम की सादगी, सबका एक जैसा होना और बड़ों के साथ इबादत करना उनके जहन में ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन की फाउंडेशन रखता है। ये स्टेज कैरेक्टर बिल्डिंग की पहली ईंट है, जहां बच्चे सीखते हैं कि असल इज्जत सादगी और इताअत में है। नौउम्री। इस दौर में आइडेंटिटी फॉर्मेशन और इमोशनल इंटेंसिटी होती है। हज नौजवानों को सेल्फ कंट्रोल, पर्पस और डायरेक्शन देता है। एहराम की पाबंदियां डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सिखाती हैं, जबकि लब्बैक की सदा उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद याद दिलाती है। ये स्टेज इम्पल्सिव डिसीजंस को डिसिप्लिन चॉइसेस में बदलने की तरबियत देती है और यूथ को एक हायर मिशन के साथ जोड़ती है। बालिग और पुख्ता उम्र। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग का मरहला है। हज इस मरहले में इंसान को सैक्रिफाइस, अकाउंटेबिलिटी और लीडरशिप सिखाता है। माल खर्च करना, ख़ानदान के साथ सफ़र करना और इबादात को मैनेज करना प्रैक्टिकल लाइफ मैनेजमेंट और ज़िम्मेदारी का शऊर देता है। ये इंसान को याद दिलाता है कि असल कामयाबी मटीरियल सक्सेस नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। बुढ़ापा या ज़ईफ़ुल उम्री। ये रिफ्लेक्शन और आखिरत की तैयारी का वक्त है। हज इस मरहले में इंसान को डिटैचमेंट, रिपेंटेंस और स्पिरिचुअल कंप्लीशन की तरफ ले जाता है। अरफात में खड़े होकर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लेता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है। ये स्टेज विजडम और आखिरत की कामयाबी पर फोकस करने का पैगाम देती है। यही वजह है कि हज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सिस्टम है, जो इंसान को बचपन से बुढ़ापे तक हर मरहले पर गाइड करता है।